तो लफ्ज़ अल्लाह पर हमने कलाम किया था कि अल्लाह एक ऐसी ज़ात का नाम है, ज़हन में रखें तारीफ। अगर वो कहे अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवाएं तो यूँ करवाएंगे कि लफ्ज़ अल्लाह एक ऐसी ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफ़ाते कमालिया की जामे है और अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर चीज़ का इहाता किए हुए है। वजाहत तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं फिर कर देता हूँ कि वाजिबुल वजूद वो ज़ात होती है जो दीगर वजूदों की इल्लत और सबब बनती है, उसके वजूद का कोई सबब नहीं। जैसे अल्लाह ताला हमेशा से है, उसके वजूद का तो कोई सबब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के माँ सिवा, उसकी सिफात के माँ सिवा जितनी चीज़ें हैं उसको अल्लाह ने पैदा फरमाया, तो उनकी पैदाइश का सबब अजीम कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद कहलाएगा और जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो मुमकिनुल वजूद कहलाते हैं। और कभी शॉर्ट वे में कह देते हैं अल्लाह वाजिब है, हम मुमकिन है। फिर तमाम सिफात कमालिया की जामे है वो ज़ात, इसका मतलब है कि हर सिफत कमाल की निस्बत अल्लाह की तरफ ही होगी। बास तो सिफात बरह रास्त, जैसे इल्म है, कुदरत है, हयात है, उसका इरादा है, इसमें जिक्र भी आएगा। इसके अलावा पैदा करना, रिज़्क़ अता फरमाना, ये डायरेक्ट आप कह देते हैं। और बास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर देखा जाए तो इंसान की तरफ उसकी निस्बत होती है। बुर्ज खलीफा जी किसने बनाया? जी वो शेख ने बनाया दुबई के। अभी तो नहीं कहेंगे अल्लाह ने बनाया, हालांकि अल्लाह ताला ने तौफीक दी, लेकिन हम इंसान की तरफ निस्बत करेंगे। लेकिन उसके बनाने का कमाल जो है, उसमें जो सलाहियतें इस्तेमाल हुई, जो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, वो तौफीक किसने दी? वो इल्म किसने दिया? उन्हें हादसात से महफूज किसने रखा? मेरे रब ने। तो अगर हम उसकी तारीफ करेंगे तो ये भी रब की तारीफ। तो इसलिए हर तारीफ का मर्जे अल्लाह ताला होगा, चाहे बरह रास्त और चाहे किसी वास्ते से। कोई भी आप चीज ले लें, जिसकी भी आप तारीफ करें, साइंसदान की करें या सियासतदान की करें, टीचर की करें, मुसव्विर की करें, कोई खेल कूद में माहिर है उसकी करें, सब अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाज। आप देखें बाज क्रिकेटर कितना अच्छा खेलते हैं, हर मैच में स्कोर करते हैं, बाज फेल हो जाते हैं, इसे टीम से भी बाहर हो जाते हैं। अब ये क्या है? ये माइंड को मजबूत रखना, प्रेशर ना आना, वरना जब प्रेशर आता है, अगर आपने क्रिकेट खेली हो, फकीर ने भी काफी क्रिकेट खेली है, तो हाथ पांव ही नहीं चलते, बल्ला ही नहीं चलता। आउट ऑफ फॉर्म जब आदमी होता है तो ऐसा लगता है जैसे अजनबी शॉट लगा रहा है, वो यहाँ से गेंदें निकलती हैं पता नहीं चलता। और जब वो फॉर्म में होता है तो गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है, बड़ी ना, जैसे मर्जी मारो लगेगी बल्ले पे और जाएगी बाउंड्री से बाहर। अब ये जो अल्लाह ताला देखें किसी के माइंड को कमजोर कर देता है कि वो प्रेशर ले लेता है, वो खौफजदा हो जाता है, फास्ट बॉलर से खौफजदा हो जाता है, यहाँ से गेंद निकली, यहाँ से पसीने आने लगते हैं, कांपने लगता है, डरता है और फिर वो आउट हो जाता है। और किसी को इतनी मजबूती अल्लाह ताला दे देता है कि उसकी वजह से बॉलर पे प्रेशर आ जाता है। तो ये तो मैं आपको वैसे एक बात समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। अब ये जिसको भी ये सलाहियतें हासिल होती हैं, दी किसने? आपके रब ने दी। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उनके पास कमालात थे, उन्होंने जो मोजज़ात दिखाए, जैसे खास तौर पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा जो इसका अकीदा रखे वो काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। कितने कमाल है हमारे आका के, क़यामत तक के लिए अरबों खरबों को मुसलमान कर गए, लेकिन ये हकीकतन कमाल किसका है? हमारे रब का। तो इसलिए तारीफ अल्लाह ताला की है, ये याद रखें। जितनी भी तारीफ है, अगर ज़ौजा आपकी अच्छा खाना बनाती है ना, तो ये अच्छा खाना बनाने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है। बास खवातीन वही तमाम चीजें डालेंगी जो ये औरत डाल रही है, लेकिन खाना ऐसा बनेगा कि आप कानों को हाथ लगाएंगे, कभी मिर्चें तेज, कभी बोटी नहीं गली, कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत। तो वो औरतें ये रेसिपीज देख देख के ना यूट्यूब से जरा बनाती हैं, लेकिन वो चीजें हासिल नहीं होती। एक दाल इसने बनाई, एक दाल इसने बनाई, बादों की दाल खाएं, दिल चाहता है खाए चले जाओ, और बादों का गोश्त खाएं तो बोलते हैं यार जान कैसे छुटेगी। ये तौफीक किसने दी? हाथ में जायका किसने दिया? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला को पहचानने की जरूरत है।